सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। देखो, स्क्वायर लॉ डिवाइस की अपनी प्रॉपर्टी है कि भाई अगर स्क्वायर लॉ डिवाइस कोई है, उसको अगर तुमने वीआई इनपुट दिया तो उसका जो आउटपुट होगा वी नॉट टी, वो कुछ इस तरह से इनपुट से रिलेटेड होगा, ए नॉट वी आई ऑफ टी प्लस ए वन वी आई ऑफ टी का स्क्वायर, कुछ इस तरह से रिलेटेड होगा। स्क्वायर लॉ डिवाइसेस जितनी भी होती हैं उनको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, इस इनपुट आउटपुट रिलेशन से। ठीक, अगर वी आई टी इनपुट दिया तो आउटपुट कुछ इस फॉर्म में होगा। अब ये स्क्वायर लॉ डिवाइस कौन हो सकती है? डायोड हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है। ठीक, यहाँ पे इनपुट करंट और आउटपुट क्या होगा? वोल्टेज, या आउटपुट करंट है, इनपुट वोल्टेज हो। ठीक, अगर डायोड में ये रिलेशन कैसे आ रहा है, तो उसके लिए डायोड की इक्वेशन हमें याद होगी, करंट इक्वेशन। ठीक, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, और उस एक्सपोनेंशियल टर्म को हमने ये पढ़ा है, आईडी इज इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी, है ना। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को अगर तुम टेलर सीरीज से एक्सपैंड करते हो, ठीक, अगर इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को तुम टेलर सीरीज से, मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है ये वाला, इसको अगर हम टेलर सीरीज से एक्सपैंड करते हैं, तब तुम्हें आईडी और वीडी के बीच में रिलेशन कुछ ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, हाँ, हायर पावर के भी टर्म आएंगे, मतलब वी नॉट वी डी स्क्वायर के बाद वी डी क्यूब, वी डी की पावर 4, वो सारे टर्म्स भी दिखाई देंगे। बट इस बैंड पास फिल्टर की वजह से हम उनको निग्लेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो जो बैंड पास फिल्टर ये है, वो उन हायर ऑर्डर के टर्म्स को निग्लेक्ट कर देगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये डायोड स्क्वायर लॉ डिवाइस की तरह तब काम करेगा जब इस वीडी की वैल्यू, जो मतलब डायोड के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज है, वो काफी स्मॉल हो। ये जो तुम्हारा डायोड है, वो स्क्वायर लॉ डिवाइस की तरह तब काम करेगा जब इस वीडी की वैल्यू काफी स्मॉल हो। ठीक, अप्रोक्स नियर बाई हो उसके कट ऑफ वोल्टेज के। जो हम लोगों ने ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है इस तरह की, ये वाली, तो यहाँ के नियर बाई होगा अगर वीडी की वैल्यू इस रेंज में, तो उस केस में ये स्क्वायर लॉ डिवाइस की तरह डायोड काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि हायर ऑर्डर के टेलर सीरीज को जब तुम ओपन करोगे तो कुछ हायर ऑर्डर के भी टर्म आएंगे, और हायर ऑर्डर के टर्म में अगर वीडी की वैल्यू काफी स्मॉल होती जा रही है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब स्मॉल होती जा रही, मीनिंग अगर 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.1 से और छोटी वैल्यू आएगी, उसका क्यूब करोगे तो और छोटी वैल्यू जाएगी, पावर 4 करोगे 0.1 का तो और छोटी वैल्यू आएगी। तो मीनिंग किसी अगर स्मॉल वैल्यू को का मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस में, तो वो और वैल्यू छोटी होती जाती है। दैट इज वाई हम लोग हायर ऑर्डर की टर्म टेलर सीरीज में, यहाँ पे टेलर सीरीज में जो हायर ऑर्डर के टर्म आते हैं उन सबको हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना। इन जनरल हमने यहाँ पे जो करियर सिग्नल लिया है, अज्यूम सीटी इज इक्वल टू क्या है, हमने एक साइनोसॉइडल करियर सिग्नल ले लिया है, कॉस ओमेगा सीटी। ठीक, तो जो वी आएगा यहाँ पे, जो स्क्वायर लॉ डिवाइस का इनपुट है, वो क्या हो जाएगा? एम टी प्लस ए सी कॉस ओमेगा सीटी, एंड आउटपुट ऑफ स्क्वायर लॉ डिवाइस ये क्या हो जाएगा? वी नॉट टी इज इक्वल टू ए नॉट एम टी प्लस ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए वन एम टी प्लस ए सी कॉस ओमेगा सी टी का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा
इस स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट। ठीक, अब ये आउटपुट जब हम बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो बैंड पास फिल्टर केवल कुछ फ्रीक्वेंसी वाले, कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को ही पास करेगा, बाकी सबको यहीं पे ब्लॉक कर देगा। ठीक, बैंड पास फिल्टर का बेसिकली वर्क ही यही है कि अब बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो पास करता है, बाकी जितनी अदर देन फ्रीक्वेंसीज होती है उन सबको वो ब्लॉक कर देता है। नाउ लेट्स से कि यहाँ पे जो हमने बैंड पास फिल्टर लिया है उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या है, एफसी है, एंड बैंडविड्थ कितनी है, 2 FM। ठीक है, अगर कोई हमने जो यहाँ पे बैंड पास फिल्टर लिया है उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी एफसी है और बैंडविड्थ कितनी है, 2 FM। अब आगे बढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा मतलब समझिए। देखो, जब हम किसी डिवाइस की बात करते हैं, खासकर फिल्टर्स की बात करते हैं, तो फिल्टर का अपना एक ट्रांसफर फंक्शन होता है। ठीक, ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ये किसी भी जनरल सिस्टम के लिए हो सकता है, कोई भी जनरल सिस्टम जिसका एक इनपुट है जिसका एक आउटपुट है, ठीक, उसका ट्रांसफर फंक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन को एक तरह से ये समझ सकते हो, एक पैरामीटर जो सिग्नल की काफी प्रॉपर्टीज को इजिली बताता है कि हाँ अगर हमने उस सिस्टम में, इस सिस्टम में हमने कुछ इनपुट दिया, ठीक, तो जो आउटपुट क्या आएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली क्या क्या हमें पता होना चाहिए, उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, और अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो लेट्स से ये सिग्नल का में हमने कोई इनपुट दिया xt, आउटपुट आया yt। ठीक, इस xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेट्स से है xf और इस yt का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेट्स से है yf। ठीक, और ट्रांसफर फंक्शन इसका दिया हुआ है hf। सिस्टम जो दिया है, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन तुम्हें दिया गया है hf। तो xf इज सॉरी yf यानी आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिस्टम में कुछ भी कोई भी आर्बिट्री इनपुट के लिए जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, xf इंटू hf। ठीक है, इसको ज्यादा डीप में तुम लोग अभी जब सिग्नल में आगे पढ़ोगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म कंप्लीट कर रहे होगे, वहां पे इसको अगेन इस चीज को देखोगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिस्टम से जब हमने कुछ इनपुट दिया तो आउटपुट कैसे आता है, xf इंटू hf से ना। अब यहाँ पे इस सेंटर फ्रीक्वेंसी fc और बैंडविड्थ 2FM का क्या मतलब है, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे पास बैंड पास फिल्टर है, हमारे पास जो बैंड पास फिल्टर है, ठीक, उसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है। उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है fc, ठीक, बैंडविड्थ कितनी है 2FM, यानी यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2FM। ठीक, इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में इस बैंड पास फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो इक्वल टू 1 होगा। ये जितनी बात हो रही है यहाँ पे, ये सारी बात फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रही है। ठीक है, इस बात को समझते चलना कि ये सारी बात जो यहाँ पे हो रही है वो सब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रही है। ठीक है, मीनिंग यहाँ पे हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो f के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ये fc माइनस fm एंड दिस इज fc प्लस fm। ठीक, इन जनरल अगर हम बैंड पास फिल्टर की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कुछ इसी तरीके से। इस
इस प्रॉपर्टी का है, मीनिंग अगर उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी एफसी है और बैंडविड्थ 2 FM। अगर यहाँ पे बैंडविड्थ 4 FM हम देते तो ये FC माइनस 2 FM तक इधर जाता और इधर FC प्लस 2 FM तक जाता। ठीक, इस बात को समझना कि जो बैंड पास फिल्टर की जब स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिए होते हैं, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी पता है, उसकी बैंडविड्थ पता है। ठीक, आधा पार्ट बैंडविड्थ का सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट में, आधा पार्ट राइट में। ठीक, दैट मींस ये जो और इसके अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसी हुई, अच्छा इसी का मिरर इमेज भी एक यहाँ पे बनता है, जब हम ट्रांसफर फंक्शन बनाते थे मिरर इमेज भी बनता है। ठीक, लेकिन अभी हम मिरर इमेज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जस्ट अभी केवल इतने पे ही फोकस करें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये बैंड पास फिल्टर है, 0 से लेके ये FC माइनस FM इतनी फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स होंगे ना, उनको वो ब्लॉक कर देगा, आगे नहीं जाने देगा। इवन FC प्लस FM से इंफिनिटी तक के जो सिग्नल्स होंगे उनको भी वो ब्लॉक कर देगा, आगे जाने नहीं देगा। केवल और केवल किन सिग्नल्स को आगे जाने देगा, जो FC माइनस FM और FC प्लस FM इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के जो सिग्नल्स होंगे उनको वो आगे पास करने देगा, बाकी किसी को आगे नहीं जाने देगा। दैट मींस यहां से जो V0T है उसमें देखो कई सारे ये अभी ये इसको ओपन करेंगे इनके ब्रैकेट, तो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल होंगे जिनकी कई डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक, तो उस इस बैंड पास फिल्टर से वही सिग्नल पास करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज इस FC माइनस FM और FC प्लस FM के बीच में होगी। उसके अलावा जितने सिग्नल होंगे वो सब पास नहीं करेंगे। अब V0T इज इक्वल टू क्या हो गया, A0 MT प्लस A0 AC cos ओमेगा CT प्लस A1 M स्क्वायर T प्लस A1 AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT प्लस 2A1 AC MT cos ओमेगा CT। अब ये जो आउटपुट आया V0, इसमें एक पार्ट ये है, 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 और सभी की फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो अलग अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो अलग अलग है, या कहें सबकी बैंडविड्थ जो है वो अलग अलग है। लेट अस अज्यूम कि जो मैसेज सिग्नल हमने लिया है MT, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है MF, और उसको अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से बनता है, FM एंड ना। अब कोई हमको ये बताओ, इस मैसेज सिग्नल जो हमने लिया है इसकी बैंडविड्थ कितनी है? जो मैसेज सिग्नल MT हमने लिया है इसकी बैंडविड्थ कितनी So 2 FM, सर FM 2 FM है? शायद। भाई 2 FM वाले कौन है? शुभम मिश्रा। अच्छा, और FM वाले कौन है? सर FM माइनस FM होगी। FM माइनस सर FM माइनस माइनस FM। अच्छा भाई, ये सेंटर है 0। ठीक है, अब किसी को आंसर में अगर कुछ चेंज करना हो तो वो बता दे, अदरवाइज हम आगे बढ़े। देखो
हम तुमको इतनी दिन से क्या बता रहे हैं कि जब सर तुम्हें एफ एम बैंडविड्थ माइनस, फाइंड आउट, हाँ FM माइनस, सर एफ एम माइनस 0 होगा ना सर? हाँ यही बात तुम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई जब तुम्हें बैंडविड्थ देखनी है तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को भूल जाओ। जितनी भी जीरो से सेंटर से इधर साइड पे फ्रीक्वेंसीज हैं, इन सबको भूल जाओ, ये नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक, रीजन इसका ये होता है कि देखो जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी शो करते हैं। रीजन कि भाई अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, प्रैक्टिकली हम स्पेक्ट्रम एनालाइजर होता है, उसके थ्रू हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं सिग्नल्स का। ठीक, और वो स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो स्पेक्ट्रम बनाता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फ्रीक्वेंसीज में बनाता है। ठीक, जबकि प्रैक्टिकली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। एनवायरमेंट में तुम्हारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमारी अपनी ईज है। हम अपने ईज के लिए हमने ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट जनरेट किया है। ठीक, तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को हमें नहीं देखना है। जब भी हम सिग्नल की बैंडविड्थ फाइंड आउट करने की बात करेंगे तो सिंपल केवल जीरो से आगे का, इस साइड पे जीरो से राइट साइड का पार्ट देखो। ठीक, उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी देखो और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सभी को ये तो ध्यान रहा कि मिनिमम और मैक्सिमम लेनी है, लेकिन साथ में वो लोग नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को भी देखने लगे। ठीक, तो वो नहीं देखना है। तो यहां पे बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी FM माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 0, दैट इज FM। किसी भी सिग्नल का अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी डोमेन में ग्राफ दिख रहा है, ठीक, और उसकी बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल सा तरीका है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज देखो, केवल और केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज देखो, उसमें भी हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी देखो और लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी देखो, और बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? तो अब ये तो क्लियर हो गया। देखो इस वाले सिग्नल की बात करें, इस वाले सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, FM। ठीक, इसी तरह से ये क्या है, AC ओमेगा CT, इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, चलो अच्छा अभी तुम लोगों के लिए काम है कि ये जितने भी यहाँ पे सिग्नल्स दिए हैं, ट्राई करना इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना, देन उस फोरियर ट्रांसफॉर्म से बैंडविड्थ फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ठीक, कल के लेक्चर में फिर इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे जो ये सिग्नल्स तुम्हें दिखाई दिए हैं, इनकी करेक्ट बैंडविड्थ फाइंड आउट करना, यही मेजर काम है यहाँ पे। ठीक है, कुछ आसान तरीके भी हैं, उनसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तुमको एक कन्वेंशनल तरीका पता होना चाहिए कि कैसे तुम बैंडविड्थ फाइंड आउट करोगे। ठीक है, सिग्नल को देख के कैसे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी है। अभी तक जितना डिस्कस हुआ उसमें कहीं किसी को डाउट? आगे बस हमें सिंपली इतना करना है कि इन मैसेजेस की जो बैंडविड्थ चेक करनी है, और उसके बाद चेक करना है कि कौन कौन सा इसमें सिग्नल का कौन कौन सा V0T का कौन कौन सा पार्ट बैंड पास फिल्टर को पास कर पाएगा और कौन कौन सा पार्ट बैंड पास फिल्टर में ब्लॉक हो जाएगा। बस इतना चेक करना है और कुछ नहीं बचा। चलो अभी अटेंडेंस मार्क कर देना सभी लोग। 69, 70, निखिल प्रेजेंट सर।
71, Present, sir. 72, Present, sir. 73, 74, Yes, sir. 75, Present, sir. 76, 77, Present, sir. 78, Present, sir. 79, Yes, sir. 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, Present, sir. 83, 85, 86, 87, 88, Present, sir. 89, 90, Present, sir. 92, Present, sir. 93, Present, sir. 94, 95, Sir. 95, Present, sir. 96, 97, Yes, sir. 98, Present, sir. 99, Present, sir. 100, 102, Present, sir. 103, 104, Present, sir. 106. Present, sir. श्रुति Yes, sir. वीडियो ऑन करो बेटा अपना। कल कहाँ गायब हो गए थे? लैब के टाइम पे और फिर ट्यूट के टाइम पे। सर कल नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा था मेरा। अच्छा, आज जितना भी कुछ डिस्कस हुआ उसमें कुछ कहीं कोई डाउट? नो सर। ठीक है बेटा, अपना वीडियो 107 श्रुति चौरसिया, 108 प्रेजेंट सर। 109 Present, sir. 110 Present, sir. 111 सुबेंद्र, Yes, sir. 112 113 Present, sir. 14 Yes, sir. 15 16 17 प्रेजेंट सर। 18 Yes, sir. 19 20 Yes, sir. 21 22 23 24 Present, sir. 25 प्रेजेंट सर।
26, 27, Yes, sir. 28, 29, Yes, sir. 30, Yes, sir. 31, 32, Yes, sir. 34, Present, sir. 9. Anushka, Present, sir. Sesdar, Shesdar, Shivam, Yes, sir. ठीक है। सर रोल नंबर 85 के घर में कोविड हुआ है सर, हॉस्पिटल गया हुआ है, रोशन राय। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ सर, रोशन ना, थैंक यू। काफी टाइम से हाँ शायद सर। बीमार, हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ सर। ठीक है ठीक है बेटा, अभी मीटिंग एंड करते हैं। ओके।